हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट जो इसके मेथड होते हैं कैलकुलेशन करने की, उसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम जानेंगे एवरेज मेथड के बारे में कि किस तरह से एवरेज मेथड को सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों याद रखिए, एवरेज का मतलब होता क्या है। बेसिकली आप जब भी एवरेज मेथड को सोचते हैं तो एवरेज को आपको जानना पड़ेगा। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ दी नंबर्स, या जो भी आपके पास दिया हुआ है सम ऑफ दी, जो भी आपके पास नंबर्स है उसको, या इसको दूसरी भाषा में कहें तो टर्म्स अपॉन में, आपके अपॉन में आ जाता है दोस्तों नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर हम बात करें कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन को, तो इसको याद रखिए कि अगर मान लीजिए आपके सामने 2020 में क्या किया गया, प्रॉफिट दिया गया। कितना प्रॉफिट दिया गया? मान लीजिए 50,000 दिया गया, ठीक है। 2021 में आपको मान लीजिए 60,000 का प्रॉफिट दिया गया हो, ठीक है। 2022 में मतलब 2022 में आपको 40,000 का प्रॉफिट दिया गया। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों प्रॉफिट को प्लस कर लेंगे। याद रखिए प्रॉफिट है। अगर इसमें आपको कोई लॉस दे दिया गया, मान लीजिए ये 60,000 की जगह आपको अगर 10,000 का, या ऐसा मान लीजिए 15,000 का लॉस दे दिया जाता, तो आप क्या करते? आप करते 50,000 माइनस 15,000 प्लस 40,000। इस तरह से आप करके, और डिवाइड बाय कितने टर्म्स हो रहे हैं, तो 3 टर्म्स हो रहे हैं, तो आप 3 टर्म्स लिखेंगे सीधा। इसके बाद ये आपका जो निकल के आता, ये क्या निकल के आता? ये आपका निकल के आता एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट को आप क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा परचेज ईयर, आप परचेज ईयर लिखेंगे, और उसके बाद आपका फाइंड करेंगे आप गुडविल। मींस सबसे पहले आप निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट कह सकते हैं जिसे। एवरेज प्रॉफिट मतलब जितने भी ईयर का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है उन सबको ऐड एंड लेस करने के बाद एक सम निकालेंगे। सम के अपॉन में आप नंबर ऑफ ईयर्स लिखेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स लिखने के बाद उसे डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू आएगा जिसे हम एवरेज प्रॉफिट कहेंगे। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर इज इक्वल टू गुडविल, आपका मेथड रहेगा। चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि द गुडविल ऑफ द फर्म एट 2 इयर्स परचेज, कितना? 2 साल का ईयर्स परचेज बोल दिया है। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स का क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। 2022 में 50,000, 2021 में 90,000, 2022 में 54,000 का लॉस, 2023 में 70,000 का प्रॉफिट, 2024 में 80,000 का प्रॉफिट। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया? तो सम ऑफ द प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। चलिए तो सम ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्रॉफिट के सारी वैल्यू को लिख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रॉफिट आपका है 50,000, देन आप प्लस करते हैं 90,000। मैंने आपको पहले ही बोला लॉस हो तो माइनस कर लीजिए, मतलब 54,000 माइनस हो गया। इसके बाद प्लस हो गया आपका 70,000 एंड प्लस हो गया आपका 80,000। ये आपका टोटल अमाउंट प्लस हो गया। एंड डिवाइड बाय आप क्या करेंगे? आप डिवाइड बाय 5। डिवाइड बाय आपको क्या करना है? 5। नंबर ऑफ ईयर्स कितने? 5। चलिए टोटल करते हैं अब हम। अगर हम सिंपली पहले सबसे पहले प्लस माइनस वाला कैंसिल आउट कर दे, तो 90 में से 54 अगर हम माइनस कर दे तो वैल्यू बचता है 36,000, राइट। अब 50 और 36 होता है 86। 86 एंड 70 इज इक्वल टू 156। 156 प्लस 80, 156 प्लस 80 इज इक्वल टू हो जाता है 2,36,000 डिवाइड बाय 5। इसका वैल्यू क्या आएगा? 5 4 जा 20, बैलेंस बचा 3, मतलब 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। तो आपका वैल्यू कितना हो गया? 47,200 आपका क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया दोस्तों? एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब यहां से अब जब हम मूव करते हैं तो हमें फॉर्मूला सेट करना है
कि एवरेज प्रॉफिट का हम गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या पुट करते हैं। तो दोस्तों गुडविल निकालने के लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला पुट करते हैं, दैट गुडविल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। देखिए गुडविल के लिए हमने क्या फॉर्मूला पुट किया, गुडविल इज इक्वल टू, एक सेकेंड शायद इसका ज्यादा वो हो गया, हम इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं जिससे आपको भी दिखने में सहूलियत हो। गुडविल इज इक्वल टू मैंने क्या बोला आपको दोस्तों, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। जैसा कि हमने यहाँ पे परचेज ईयर फाइंड कर लिया था 2 ईयर्स और एवरेज प्रॉफिट हमारा 47,200 आया है, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 94,400 हमारा गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों कितनी वैल्यू आ गई हमारी गुडविल की, 94,400। ठीक है, ये देख सकते हैं आप 94,400 की हमारी वैल्यू बैठ गई। आई थिंक ये कलर सही नहीं लग रहा है, इसको एक बार इरेज करके दूसरा कलर से कर देते हैं आपके लिए। क्या करेंगे, 94,400 का हमारा वैल्यू आया और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सीधे सीधे पुट कर देना वैल्यू किसमें, तो ये वैल्यू आ गया हमारा। ठीक है, 94,400 हमारी वैल्यू आई गुडविल की। एवरेज प्रॉफिट में क्या किया फिर से देख लीजिए, 50,000 प्लस 90,000 माइनस 54,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000 डिवाइड बाय 5, टोटल जो अमाउंट आया उसको डिवाइड बाय 5 किया, 47,200 हमारा एवरेज प्रॉफिट आया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया परचेज ईयर से, तो आंसर आ गया 94,400। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक यूनिक क्वेश्चन है जो आपको देखना चाहिए। गुडविल इज टू बी कैलकुलेट 2 ईयर्स परचेज, कितने ईयर्स के परचेज की बात कर रहा है, 2 साल के परचेज की बात करता है, मतलब कि फिर से इसमें भी हमें 2 साल का एवरेज परचेज ईयर से कैलकुलेट करना है। एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट, कितने साल का, 3 साल का प्रॉफिट निकालना है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बड़ा ध्यान से देखने वाली बात है कि क्वेश्चन में बोलता है कि जो आपका प्रॉफिट है वो क्या है, कि आपका फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, मतलब अगर हम यहां पे लिखे फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में आपका प्रॉफिट है 20,000। ठीक है, सेकेंड ईयर में आपका प्रॉफिट हो जाता है क्या, तो ट्वाइस ऑफ फर्स्ट ईयर मींस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 40,000। एंड थर्ड ईयर में आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है, तो सिंपल सी बात है, थर्ड ईयर में आपका प्रॉफिट हो जाता है यहां पर, दैट इज, देखिए क्वेश्चन में आप क्लियरली पढ़ लीजिए, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 20,000, प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर वॉज ट्वाइस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट फर्स्ट ईयर, एंड इन द ईयर ऑफ थर्ड ईयर, and in the third year profit was 1/2 times of the profit of second year। मतलब कि जो आपका सेकेंड ईयर में प्रॉफिट है which is 40,000 आपको क्या करना है, उस 40,000 का, उस 40,000 को मल्टीप्लाई कर देना है आपको 1.5 ईयर से, दैट 1.5 से मतलब कि 60,000। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा हम एवरेज प्रॉफिट सीखें उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हुआ 20,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ 40,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ 60,000। इसका मतलब डिवाइड बाय हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 20 40 60 60 60 120, तो 120 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 40,000 हमारा क्या हो गया, 40,000 हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब हमें एवरेज प्रॉफिट मिल गया, अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है गुडविल। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमारा आ गया 40,000 एंड परचेज ईयर कितना है हमारा, परचेज ईयर है 2 जो कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, तो गुडविल हमारा आ गया 80,000। यह हमारा गुडविल का वैल्यू आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए कि जो पहले साल का प्रॉफिट है वो दिया हुआ है 20,000, उसके बाद सेकेंड ईयर का प्रॉफिट हो क्या बोल रहा है, सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में बोलता है कि ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट ईयर बोल रहा है, तो मतलब हमने 2 टाइम कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि वो क्या हो रहा है, जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है वो 1.5 टाइम्स है किसके, सेकेंड ईयर के, तो हमने वो भी लिख लिया। यहां तक हमारी सारी बातें क्लियर हो जाती है। आगे हम बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा कंसेप्ट होता है, अब हम करेंगे बात किसकी, सुपर प्रॉफिट मेथड की। चलिए यह हमारा हो जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड की बात। तो कैसे करेंगे ये देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सुपर, आई थिंक इस थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं जिससे आपको भी इजी रहे, समझने में इजी हो जाए आपको कि किस तरह से करना है।
हमारा मेथड क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। दोस्तों याद रखना, सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। सुपर प्रॉफिट फॉर्मूले में आप करना क्या, आपको इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट के लिए आप लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको निकालना पड़ेगा, इसमें दोनों चीज निकालने की तरीका समझा देता हूं मैं आपको। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में दिया रहता है एवरेज प्रॉफिट। अगर नहीं दिया है तो अभी जो हमने ऊपर फॉर्मूला लगाया था, सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। इज इट क्लियर? इसके बाद आपको निकालना होगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आप फॉर्मूला पुट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर एम्प्लॉयड दिया तो ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब जहां पे रिटर्न वर्ड होगा वहां पे 100 तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मतलब अपॉन में 100। लाइन थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो गई, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद हमें क्या करना है, दैट गुडविल फाइंड करने के लिए हमें करना है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। अच्छा, कुछ बच्चों को एक और दिक्कत होती है, वो बोलते हैं सर इसमें एक प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि हम ये भूल जाते हैं कि किस तरह से हमें सुपर कैपिटल निकालना है। तो दोस्तों कैपिटल के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए जो हम बचपन से सीखते हुए आए हैं कॉमर्स के, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर आपको कोई असेट्स दिया है उसमें से अगर आप लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाता है? आपका आंसर आ जाता है कैपिटल। आई होप आपको यहां तक बातें बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी। यह आपका फॉर्मूला है। मैं इसको हल्का सा जूम आउट कर देता हूं जिससे आप देख सकते हैं ये क्लियरली। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इसको अच्छे से, फॉर्मूले को? ये देख लीजिए एक बार आप अच्छे से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है वो देखिए दोस्तों। क्वेश्चन में दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस 4 लाख रुपीज। क्या दिया है? कैपिटल दे दिया हमें 4 लाख रुपीज इन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15%, on capital employed is 15%. During the year 2024, the firm earned a profit 96,000, which is also called actual profit and the average profit. Now, हमारे पास जो फॉर्मूला था उसका हम सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली पहले तो क्या करें, जो जो आपको दिया हुआ है वो लिख लीजिए, या पहले एक बार अच्छे से फॉर्मूले को लिख लीजिए। दैट नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल मल्टीप्लाई बाय NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अपॉन में 100, अपॉन में 100। ओके, और उसके बाद क्या करना है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। ये हमें चाहिए। अब हम क्वेश्चन में ढूंढ लेते हैं हमें क्या क्या चीजें दिया हुआ है। देखिए, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। तो 3 इयर्स का परचेज दिया हुआ है, इसका मतलब मैं यहां 3 लिख सकता हूं मल्टीप्लाई लगा के। इसके बाद 96,000 हमें एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, 96 में यहां लिख लेता हूं, 96,000 माइनस लगाता हूं। कैपिटल कितना दिया है? 4 लाख दिया है। बस हमें कुछ नहीं करना है, फिगर्स ढूंढना है और वैल्यू पुट करना। मल्टीप्लाई बाय रेट कितना दिया? 15% दिया है, तो 15 डिवाइड बाय 100। सो क्या आ गया? 0 से 0 कटा, 2 0 कटा, मतलब 0 से 0 2 0 कटता है। इसके बाद वैल्यू कितना बच रहा है? 60,000 बच रहा है हमारा। क्या? नॉर्मल प्रॉफिट, उसको पुट कर दिया यहां वैल्यू। यहां पे क्या आ गया वैल्यू? दिस इज 36,000। सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 36,000 हो गया। इसको मैंने पुट कर दिया यहां पर। 36,000 का मल्टीप्लाई बाय 3 किया, गुडविल की वैल्यू आई 1,08,000 रुपीज। कितनी आ गई दोस्तों? 1,08,000 रुपए की क्या हो गई? गुडविल हो गई।
बहुत ही सिंपल सा था, सिर्फ फॉर्मूला आपको रखना आना चाहिए और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। इसी से रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों क्या हुआ इसमें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहां पर हम सॉल्यूशन डाल के फॉर्मूला लिख लेते हैं। एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। ओके, अब यहां पे लिख लेते हैं एनपी का फॉर्मूला। एनपी इज इक्वल टू कैपिटल मल्टीप्लाई बाय एनआरआर अपॉन में 100। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट का मैं आपको फॉर्मूला लिखा चुका हूं, तो अगर निकालना पड़ गया तो वो भी निकाल लेंगे, उसका भी कोई इशू नहीं रहता है। फिर लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर, अपॉन में कुछ नहीं रहेगा, तो अपॉन करने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, आप क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हाईलाइट करना शुरू करते हैं। कैपिटल ऑफ द फर्म इज वर्मा एंड शर्मा इज 4 लाख रुपीज। कितना है, 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए लिख लेते हैं पहले, तो यहां पे क्लियरली 4 लाख दिया तो 4 लाख लिख लिया हमने। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 15% दिया है, तो हमने 15% लिख लिया है। मतलब इसको काटा तो आंसर कितना आ गया, पहले भी 60 आया था, अभी भी 60 आया। क्लियर है, आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद सैलरी ऑफ पार्टनर इज 24,000 ईच। अगर कोई नॉर्मल आपका एक्सपेंसेस है, मतलब कि ऐसे एक्सपेंस जो आपके डे टू डे ऑपरेटिंग बिजनेस के, मतलब ऑपरेट करने के लिए जो खर्चे लग रहे हैं, अगर वो होता है तो आप उसे माइनस करेंगे आपके जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उसके उससे। एबनॉर्मल के लिए क्या करते हैं, ये हम आपके जो नेक्स्ट पार्ट जो कवर करेंगे, जिसमें हम एडजस्टमेंट ऑफ द गुडविल्स की बात करेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है। अभी हम सिर्फ आपको मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मेथड से डिस्कस करने से ये होगा कि आप इसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस एक्स्ट्रा चाहिए या किसी भी तरह से आपको हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, जिससे हम आपको सॉल्व कर सकें। तो क्या हो गया, कैपिटल जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट 60,000 आ गया, लेकिन एवरेज प्रॉफिट क्या हुआ, ये यहां पर इसने दे दिया हमें ये। अब हमें निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम यहां पर नीचे या साइड में यहां पे कैलकुलेट करते हैं। चलिए क्या करेंगे, 1,20,000 मल्टीप्लाई प्लस 44,000 एंड प्लस 1,68,000, ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, पहले प्लस कर लेते हैं। 164 और डिवाइड बाय 3 रख देते हैं। 164 तो ये ऊपर के हो गए दोनों, एंड प्लस 168। ठीक है, डिवाइड बाय 3 अभी भी है। आपकी सहूलियत के लिए मैं एक एक आइटम को प्लस करते चल रहा हूं। अब देखिए यहां पर 3 जीरो के 3 जीरो तो वैसे ही आ गए, कॉमा 4 8 12 कैरी ओवर 1 6 6 12 13 1 3,32,000 आई थिंक, नहीं 4 लाख, एक सेकंड चेक कर लेने दीजिए। 6684 ये आ गया। इसका कितना था, 144 था कि 144 था। ओके माय मिस्टेक, मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा, जिसके कारण दिक्कत हो गया। तो ये हो जाएगा 2,64,000, तो 4,32,000 आ गया। अब इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेते, 3 से कट सकता है कि नहीं। 437 प्लस 2 9, अगर नंबर को ऐड करने पर आपका 9 आ जाए, मतलब 3 के टेबल में कोई आता हो नंबर, तो वो 3 से डिविजिबल होता है। मतलब 3 से डिवाइड करने पर 3 1 जा 3, बचा 1, हो गया 13, 3 4 जा 13, 3 4 जा 12, फिर से बचा 1, 3 4 जा 12, मतलब ये कितना हो गया, 1,44,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1,44,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया दोस्तों, 60,000। अब यहां पे उसने क्या किया हुआ है, हमारा एक नॉर्मल एक्सपेंस है विच इज कॉल्ड सैलरी। तो सैलरी को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सैलरी का इधर देखिए आप, सैलरी के लिए क्या करेंगे, 24,000 के 2 पार्टनर है, मतलब 48,000 आपका टोटल वैल्यू जाता है। आप क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे 48,000। इसका मतलब 1,44,000 में से हमें 1,08,000 हमें माइनस करना है। अब जब आप 1,44,000 में से 1,08,000 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 36,000। कितना आंसर आता है, 36,000 आता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब 36,000 का हमें ढूंढना है एवरेज प्रॉफिट। सॉरी, एवरेज प्रॉफिट मिल चुका है हमें, ये रहा 1,44,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमने रख दिया, सैलरी माइनस कर दिया। अब हमें ढूंढना है परचेज ईयर, कितना दे रहा है, इस गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज। दोस्तों यहां पे ध्यान रखिएगा, आप कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट, ये गलती कभी मत करिएगा। ढूंढिएगा कि परचेज ईयर का एक्चुअल वैल्यू क्या दिया है।
तो जैसे ही आप ढूंढते हैं तो क्या हो जाता है, सुपर प्रॉफिट आपका आ गया 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 72,000 आपका गुडविल वैल्यू आ जाता है। आई होप आपको यहां पर ये कंसेप्ट क्लियरली समझ में आया होगा। इसके बाद जो हम क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आता है एक क्या, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो आपको ध्यान देना है कि किस तरह से क्वेश्चन होगा। कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। जो आपने गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर जो आपको दिख रहा है अभी, उसको अगर आप बात करें तो उसको आपको क्या कर देना है, यहां तक तो आपका सेम चलना है। इसमें जब आप कैपिटलाइजेशन मेथड में आते हैं तो कैपिटलाइजेशन मेथड में ये कर देना है, ये यहां पे आपने कैपिटलाइजेशन मेथड लिखा, यहां तक आपका सेम चलेगा, बस एक जगह चेंज हो जाएगा, विच इज कॉल्ड गुडविल इज इक्वल टू, अगर हम बात करें गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में NRR। यह आपका कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला हो जाता है। बस इसकी जगह ये आपको स्किप कर देना है और कुछ नहीं करना है, बाकी सेम ऐसे ही फॉर्मूला रखेंगे। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। अ बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख, एवरेज प्रॉफिट आपको दे दिया। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स फाइंड आउट द वैल्यू of goodwill of by capitalization method given that assets of the business are 20 lakh and its external liabilities are 3 lakh. Assets is 20 lakh, external liabilities are 3 lakh and normal rate of return is 10%. तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू AP माइनस NP, NP इज इक्वल टू कैपिटल मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन में 100, साथ साथ में कर दे चलिए दोस्तों। इसके बाद क्या होगा, देन हमारे पास क्या वैल्यू बची, गुडविल निकालना है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या लगेगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में NRR, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। चलिए देख लेते हैं हमें इंफॉर्मेशन कौन कौन सी दी है। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 2 लाख रुपए। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल निकालना है, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। असेट्स कितनी है हमारी 20 लाख, राइट, और इसमें हमारी लाइबिलिटी कितनी है 3 लाख। क्लियर है दोस्तों, 3 लाख मतलब क्या हो गया, अब टोटल कैपिटल हमारे पास कितना आ गया, 17 लाख की हमारे पास कैपिटल आ गई। मतलब कैपिटल में हम क्या लिख देंगे 17 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट कितना दिया है 10% अपॉन में 100। सो 20 से 20 कटा, इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 1,70,000। नॉर्मल प्रॉफिट में हमने 1,70,000 रखा। वैल्यू कितनी आ गई सुपर प्रॉफिट की 30,000, राइट। तो सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में रखेंगे, गुडविल के फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कटा, मतलब आंसर क्या आया 3 लाख रुपीस की टोटल फर्म की गुडविल हुई। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर समझ में आई होगी। हमने आपके लिए आज बात करी 3 मेथड के बारे में। एक सबसे पहले एवरेज मेथड, जिसमें हम बताते हैं कि पूरे फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट जो आ रहा है उसके आधार पर जो परचेज ईयर है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो गुडविल की वैल्यू होगी। दूसरा होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं कि सुपर प्रॉफिट निकालते हैं विच इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, स्पेशली स्टेट बोर्ड वाले इनको डायरेक्टली 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, दैट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, या सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन को। इसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन में 100। NRR मींस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद जो आपका सुपर प्रॉफिट आया उसका मल्टीप्लाई अगर आपने परचेज ईयर से कर दिया
तो आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में परचेज ईयर नहीं दिया है तो आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कैपिटलाइजेशन मेथड से। कैपिटलाइजेशन मेथड में आप क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में रेट। तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि किस तरह से हम उस चीज को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए आपका क्वेश्चन का जो हमने सेट बनाया था 5 क्वेश्चन का सेट, आज हमने 5 क्वेश्चन आपके कराए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम गुडविल से एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और हो सका तो एक वेटेड एवरेज मेथड का भी क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो आप तैयार रहिएगा कॉपी पेन और दिमाग के साथ कि किस तरह से पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी बस इस क्लास के बाद, तो तैयार रहिएगा कि गुडविल का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जिसमें हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, रिजर्व हो गया, गुडविल हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। और उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन सब के बारे में बात करेंगे, जिसको हम कवर करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर में। तो दोस्तों, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, तो आप कमेंट करिए, या हम तक आपको रीच करना हो तो नीचे दिए हुए जो चल रहा है www.thefinalleap10.in पे आप विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारा ऐप ले सकते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप जाके हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए टेस्ट तैयार कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का, तो आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करिए और बताइए कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, जिससे हम आपकी बेहतर ढंग से हेल्प कर सकें। तो आज के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।